नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। जब कोई जुर्म होता है तो कानून ये कैसे तय करता है कि असली गुनहगार कौन है? खास तौर पर तब जब उस जुर्म में एक से ज्यादा लोग शामिल हों। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 31 से 40 की गहराइयों में उतरेंगे और उन सिद्धांतों को समझेंगे जो ये तय करते हैं कि अपराध की दुनिया में जिम्मेदारी किसकी होगी। ये बहुत ही रोचक होने वाला है। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं जो अक्सर हमें फिल्मों में भी देखने को मिलता है। सोचकर देखिए, कहीं कोई डकैती हुई है तो क्या सजा सिर्फ उसे मिलनी चाहिए जिसने तिजोरी तोड़ी? उस ड्राइवर का क्या जो गाड़ी लेकर बाहर इंतजार कर रहा था? या फिर उस इंसान का जिसने बैठकर पूरा प्लान बनाया था? कानून इन उलझे हुए सवालों को कैसे सुलझाता है, चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब एक ही जुर्म में कई हाथ शामिल हों तो कानून का नजरिया क्या होता है? यहीं पर साझा दोष यानी शेयर्ड गिल्ट का एक बहुत जरूरी सिद्धांत काम आता है। और इसकी शुरुआत होती है एक कॉन्सेप्ट से जिसे कानून की भाषा में सामान्य इरादा या कॉमन इंटेंशन कहते हैं। तो ये सामान्य इरादा आखिर है क्या? देखिए, धारा 32 इसे बहुत साफ साफ बताती है। ये कहती है कि अगर कुछ लोग मिलकर एक ही इरादे से पहले से कोई प्लान बनाते हैं और फिर कोई जुर्म करते हैं तो कानून की नज़र में हर एक इंसान बराबर का दोषी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रोल छोटा था या बड़ा। अगर आप प्लान का हिस्सा थे तो आप अंजाम के भी बराबर के हिस्सेदार हैं। चलिए इसको एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 3 दोस्त हैं जो मिलकर किसी को डराने का प्लान बनाते हैं। उनमें से एक दोस्त आगे बढ़कर धक्का दे देता है, जबकि बाकी दोस्त सिर्फ पीछे खड़े रहते हैं। अब आप बताइए क्या होना चाहिए? कानून के हिसाब से क्योंकि उन तीनों का इरादा एक ही था, इसलिए वो तीनों बराबर के दोषी माने जाएंगे। है ना दिलचस्प? तो मुद्दे की बात क्या है? बस ये छोटा सा फॉर्मूला याद रख लीजिए। सबका मकसद एक होना चाहिए और पहले से प्लानिंग होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो ये सामान्य इरादा बन जाता है और कानून फिर सबको एक ही तराजू में तौलता है। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता एक और बड़ा जरूरी सिद्धांत है सामूहिक दायित्व, जिसके बारे में धारा 34 में बताया गया है। यहां पर जोर प्लानिंग से ज्यादा एक ही अपराध में सबकी भागीदारी पर है। भले ही हर कोई अलग अलग काम कर रहा हो, पर अगर वो सब मिलकर एक ही अपराध को अंजाम दे रहे हैं तो वो सब के सब बराबर के जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। जरा इस तस्वीर को देखिए। मान लीजिए एक लूट हो रही है। व्यक्ति ए शिकार को पकड़ता है, व्यक्ति बी उसे डराता धमकाता है और व्यक्ति सी उसका पर्स छीनकर भाग जाता है। 3 लोग, 3 अलग अलग काम, लेकिन क्योंकि उन सबका मकसद एक ही था, लूट करना, इसलिए कानून की नज़र में ये तीनों बराबर के अपराधी हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि गुनाह में हिस्सेदारी कैसे तय होती है, लेकिन क्या हर वो काम जो जुर्म जैसा लगे वो वाकई जुर्म होता है? जी नहीं। कानून कहता है कि कुछ खास हालात ऐसे भी होते हैं जहां कोई काम अपराध नहीं माना जाता। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। यहां 2 बड़े मजेदार बचाव हैं। पहला है तथ्य की भूल यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो धारा 35 में है। सोचकर देखिए, आप अंधेरे में गलती से किसी और की छतरी उठा लेते हैं, ये सोचकर कि वो आपकी है। यहां आपका इरादा चोरी का नहीं था। दूसरा है दुर्घटना यानी एक्सीडेंट, जो धारा 36 में है। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और गेंद गलती से किसी को लग जाती है। इन दोनों ही मामलों में क्योंकि कोई गलत इरादा नहीं था, इसलिए कानून इसे अपराध नहीं मानता। चलिए अब कानून के और भी गहरे और दिलचस्प हिस्से में चलते हैं, मन की दुनिया में। क्या किसी काम के पीछे का इरादा और उस काम के अंजाम का ज्ञान सजा को बदल सकता है? जी हां, बिल्कुल। ये वो बारीकियां हैं जो किसी भी केस का रुख पूरी तरह से बदल सकती हैं। यहां एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। धारा 33 हमें बताती है कि किसी को अपराधी ठहराने के लिए हमेशा ये जरूरी नहीं है कि उसका मारने का इरादा ही हो। कभी-कभी सिर्फ इस बात का ज्ञान होना कि आपके काम से किसी की जान जा सकती है, यही आपको अपराधी बनाने के लिए काफी है। इरादा और ज्ञान, ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। इसका सबसे आम और अच्छा उदाहरण है लापरवाही से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना। ड्राइवर का इरादा किसी को मारने का नहीं होता, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान तो होता है कि उसकी रफ्तार किसी की जान ले सकती है। और अगर बदकिस्मती से ऐसा हो जाता है तो कानून उसे जिम्मेदार ठहराएगा। क्यों? क्योंकि उसने जानते बूझते हुए वो खतरा मोल लिया था। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आप कह सकते हैं पर्दे के पीछे से काम करते हैं, जो खुद जुर्म नहीं करते पर दूसरों से करवाते हैं। इसे कानून की भाषा में कहते हैं उकसाना या अबेटमेंट। धारा 308 के मुताबिक
जो कोई भी किसी को जुर्म के लिए भड़काता है, सलाह देता है या मदद करता है, वो भी उतना ही बड़ा अपराधी माना जाता है जितना कि वो इंसान जो असल में जुर्म कर रहा है। तो कोई किसी को उकसा कैसे सकता है? कानून इसके 4 सीधे सीधे तरीके बताता है। आप किसी को गलत सलाह दे सकते हैं, आप जुर्म करने का हुक्म दे सकते हैं, आप किसी को इमोशनली भड़का सकते हैं, या फिर आप जुर्म करने के लिए किसी तरह की मदद मुहैया करा सकते हैं। इनमें से कोई भी काम आपको अपराधी की श्रेणी में खड़ा कर सकता है। तो उकसाने का अंजाम क्या होता है? धारा 39 इसे भी साफ करती है। अगर आपके उकसाने पर जुर्म हो गया तो आपको मुख्य अपराधी के बराबर सजा मिल सकती है। और यहां एक हैरान करने वाली बात भी है, अगर जुर्म नहीं भी होता है तब भी सिर्फ किसी को उकसाने की कोशिश करना ही अपने आप में एक जुर्म है और उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। चलिए अब अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, एक बहुत ही खास मामला। क्या एक ही काम एक इंसान करे तो ठीक और दूसरा करे तो गलत हो सकता है? कानून कहता है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कभी कभी अपराध काम में नहीं बल्कि काम करने वाले के पद या उसकी हैसियत में छिपा होता है। धारा 40 इसी अनोखे सिद्धांत के बारे में है। मतलब कुछ काम अपने आप में अपराध नहीं होते, लेकिन वो अपराध बन जाते हैं क्योंकि उन्हें करने वाला व्यक्ति एक खास ओहदे पर है या उसका कोई खास रिश्ता है। एक ही काम जब एक आम आदमी करे तो शायद कुछ ना हो, लेकिन जब कोई खास पद पर बैठा व्यक्ति करे तो वो एक गंभीर अपराध बन जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखिए। अगर एक सरकारी अधिकारी अपने पद का गलत इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए कोई आदेश जारी करता है तो यह भ्रष्टाचार है, एक संगीन अपराध है। लेकिन अगर कोई आम नागरिक वही काम करे तो यह कोई अपराध नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां अपराध का आधार काम नहीं बल्कि काम करने वाले का पद है। तो इन सभी धाराओं को समझने के बाद हम एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। न्याय के तराजू में क्या ज्यादा भारी होना चाहिए, किसी काम का नतीजा या उस काम के पीछे छिपा हुआ इरादा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर के कानून के जानकार सदियों से बहस करते आए हैं। आपके विचार में क्या सही है? इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।